तो भाई अक्टूबर 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में आ गई है कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि उनको मिल गया किसी सब्जेक्ट में SYC, SYCT, SYCP और ओवरऑल रिजल्ट में मिल गया डबल क्रॉस। अब अगर वो अप्रैल 2022 की एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते हैं उन सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए या फिर ऑन डिमांड में अप्लाई करते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमें अपने टीए में दोबारा से सबमिट करने होंगे, क्या हमने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है क्या वो दोबारा से बनानी होंगी। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स उससे पहले लेकिन हमें ये समझना होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ SYC अगर आपको मिला है किसी सब्जेक्ट में तो उसका मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, आप उसमें थ्योरी भी फेल हो, उसमें प्रैक्टिकल में भी फेल हो। और अगर आपको मिला SYCP उसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, आप थ्योरी में तो पास हो लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो। और अगर आपको मिला है SYCT सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, आप थ्योरी में फेल हो बट आप प्रैक्टिकल में पास हो, ये मतलब है। और डबल क्रॉस अगर आपको मिला है ओवरऑल रिजल्ट में पास की जगह, तो उसका ये मतलब है कि आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास नहीं हो, क्योंकि NIS में पास होने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। ओके, अब अगर वो स्टूडेंट्स अपना दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं उस सब्जेक्ट का अप्रैल में या ऑन डिमांड में, तो उनको दोबारा से टीए में देने होंगे या नहीं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको टीए में देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टीए में होते हैं ये आपके एक ही बार सबमिट होते हैं, और अगर ये आपको एक बार इसके मार्क्स मिल गए तो इसी तरह से आगे जितने भी बार आप एग्ज़ाम देते हो उसमें की मार्कशीट में ये ऐड हो जाते हैं। आपको दोबारा से टीए में सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यही मार्क्स आपके अगली मार्कशीट में भी ऐसे के ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल आपको दोबारा से देना होगा या नहीं देना होगा। ये डिपेंड करता है कि आपको उस सब्जेक्ट में मिला क्या है। अगर आपको SYC मिला है तो अगर आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, आप पूरे सब्जेक्ट में फेल हो, आपको प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी दोबारा से देना होगा एग्ज़ाम। ओके, लेकिन अगर आपको SYCP मिला है या SYCT मिला है तो ये डिपेंड करता है आपकी क्लास पर भी। इसलिए अगर आप पहले क्लास 10th की बात कर लेते हैं, अगर आपको SYCP मिला है या SYCT मिला है तो भी आपको प्रैक्टिकल देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप पास होते हो वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को मिलाकर पास होते हो। इसलिए आप अगर आप फेल भी हुए हो तो दोनों को मिलाकर ही फेल हुए हो, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल भी अपनी दोबारा से सबमिट करनी होगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ क्लास 12th की, अगर यहाँ पर आपको SYCP मिला है, आप प्रैक्टिकल में फेल हो, तो आप ओनली प्रैक्टिकल अपना दे सकते हो, आपको थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको SYCT मिला है, अगर आप थ्योरी में फेल हो तो आपको दोबारा से प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो अपने बिना प्रैक्टिकल फाइल सबमिट किए ही अपना थ्योरी एग्जाम देकर अपना सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके, इसका आंसर आपको उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से बता देता हूँ। अगर आप क्लास 10th में हो, आपका SYC आया है, SYCT आया, SYCP आया है, आपको प्रैक्टिकल फाइल अपनी दोबारा से बनानी होगी। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो, आपका SYCP आया है तो आपको प्रैक्टिकल में देना होगा, ओनली थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका SYCT आया, आपको थ्योरी दे दीजिए, प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर? लेकिन आपको एग्जामिनेशन फीस प्रैक्टिकल भी एंड थ्योरी की भी सबमिट करनी होगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को एक लाइक करके बताइए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक आपको जरूर से कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इसी तरह से पहुँचती रहे। फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।